नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस समय भक्ति खेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और आपको हम यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे मिड डे मील आया हुआ है, तो थोड़ा हम बच्चों से भी बात करेंगे। और यहाँ जो मिड डे मील आया हुआ है वो कितने बच्चों को मिलता है और क्या क्या मिल रहा है, कैसे देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो क्या सर, आज का क्या मेनू है? आज का सर रोटी सब्जी का है। रोटी सब्जी का है। तो सब्जी क्या है वो? तो सब्जी है आलू सोयाबीन और मिक्सर है थोड़ा। मिक्स है जी। और रोटी? रोटी सर एक बच्चे को 4। एक बच्चे को 4 रोटी देते हैं। कितने बच्चे हैं सर? सर 35 है, जिसमें 35। 17 बालक 18 बालिका है। 17 बालक 18 बालिका बालिका। है। बेटा जरा ये दिखाओगे आप, इसमें क्या क्या है सर? आलू सोयाबीन और सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें सोयाबीन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है सर। अब ये लेकर के आए के पात्र संस्था के बारे में कम है। नहीं नहीं, कम कम है तो मतलब इसमें तो सोयाबीन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोयाबीन इसमें आप ही लेके आ रहे हो क्या? तो थोड़ा इसमें आप दिखाओ हमको, सोयाबीन कहाँ है? नहीं नहीं, दूसरा नहीं, यही दिखाओ आप हमको। नहीं, हमको तो यही दिखाओ आप, इसमें सोयाबीन कहाँ है दिखाओ आप जरा। इसमें आप प्रकाश डालिए, दिखाइए कैमरे से कि इसमें सोयाबीन दिखाइए सर, किधर है सोयाबीन? नहीं मालूम नहीं। हाँ क्या सर, हुआ? नहीं है, इसमें नहीं है सर। क्या मात्रा होनी चाहिए? मात्रा होती है आधे से कम। आधे से कम मतलब अगर 10 किलो आलू है हाँ तो उसमें 4 किलो लगभग हाँ लगभग। सोयाबीन होना चाहिए। फिर इसमें कितना सोयाबीन है, ये हमको जरा दिखाइए। नहीं इसमें तो साहब नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के साथ कैसी लूट हो रही है। और ये बता रहे हैं हमको कि यहाँ पे परसेंटेज होता है, कितनी सब्जी, कितना आलू होना चाहिए सब्जी में, कितना टमाटर होना चाहिए, कितना लोबिया होना चाहिए और कितनी मात्रा में इसमें सोयाबीन पड़ना चाहिए। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, इसमें सोयाबीन जरा यही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते कि इसमें सोयाबीन। दादा 2 मिनट, दादा आएंगे? नहीं नहीं, हम आदेश नहीं, हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर रहे हैं। थोड़ा दादा प्रकाश डालिए। ये विद्यालय जो है ये आपके यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए है और आप इस विद्यालय की दशा देख सकते हैं। थोड़ा आप भी बताएं कि यहाँ पे क्या ये विद्यालय डेली खुलता है कि नहीं खुलता है? खुलता तो डेली है। तो बंद कितने बजे होता है? अब ये तो हम न बता पाएंगे क्योंकि हम अपने काम में फंसे रहे। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आपके ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आपके गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये विद्यालय है, अगर यहाँ से डेंगू फैलेगा, मलेरिया का मच्छर निकलेगा तो आपके ही बच्चों को तो वो अगर डंक मारा तो वो डेंगू किसको होगा? हाँ हाँ वो तो फिर है। ये विद्यालय है, ये लखनऊ विधानसभा से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये विद्यालय है। और इसकी आप दशा देख सकते हैं। जरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये विद्यालय की स्थिति दिखाएं कि ये विद्यालय है जो कि लखनऊ में स्थित है। और यहाँ का शौचालय है। आइए हम और चीजें दिखाते हैं। ये शौचालय है, जरा इस शौचालय को दिखा दीजिए। ये शौचालय है, जरा इसको दिखाइए। तो हमको तो लगता है कि 15 से 20 साल हो गए होंगे, इसमें कोई बच्चा गया नहीं होगा। अब इससे बुरी स्थिति, ये हालात है साहब। ये ताला लगा हुआ है, इसमें ताला लगा हुआ है। जरा और दिखाइए। एक 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 है, इसमें बंद हुआ, ताला लगा हुआ है। ये नहीं तो सर बच्चे जाते कहाँ हैं, क्यों बाहर जाते हैं सर? इसमें क्योंकि सर इसका जो निकासी है सर, यहाँ गड्ढा बना हुआ है जी, जो कि सर ठीक नहीं है। नहीं गड्ढा ठीक नहीं है तो इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? हम सर देखिए तो देखेंगे नहीं, आप देखेंगे। मैं यहाँ पर जब आया था 2015 में, तो मैं शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनकर आया था। उसका जो समाजी रस्त हुआ हमारा, तो सर मैं यहाँ पर शिक्षा मित्र हो गया जी। जब हमारे सहयोग। फिलहाल आप सर यहाँ हैं क्या, किस पद पे? मैं शिक्षा मित्र हूँ सर यहाँ। आप शिक्षा मित्र हैं। यहाँ प्रधानाध्यापक कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ में वित्तीय चार्ज दिया गया था जोन 3 में चले गए हैं वो। तो मतलब इस विद्यालय का संरक्षण किसके हाथ में है? सर विद्यालय संरक्षण तो अभी किसी के हाथ में, हम भी 2 लोग विद्यालय चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं ये बता रही हैं कि इस विद्यालय में अगर भैंस बांधी जाए तो वो भी शायद बीमार हो जाए।
नहीं सर, बांधी तो नहीं जाती, क्योंकि सर यहाँ पर मतलब जो है आपके सामने ही है जो। तो सर थोड़ा हम और प्रकाश डालते हैं और चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको खुलवाएंगे आप? नहीं, दरवाजे में दीमक, क्योंकि सर ये लॉकडाउन में क्योंकि ये दरवाजा बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। ये विद्यालय है, इसको आप दिखाइए जरा। ये विद्यालय है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या अपने जान के साथ खिलवाड़ करने आते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, और इनसे थोड़ा हम कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। बच्चे कितने बताए गए? 30, 35। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चे बताए जा रहे हैं यहाँ 35, और आपको 16 दिख रहे हैं। तो 35 का यहाँ खाना आता होगा। मिड डे मील जो आती है वो 35 की ही आती होगी। अब आप बताइए कि मात्र 16 बच्चे यहाँ हैं और 35 बच्चों का मिड डे मील आ रहा है, तो वो बाकी का कहाँ है सर? सर बाकी जो बच्चे ही वापस लेकर के जाते हैं। नहीं, बाकी आज कितने की साइन हुई, कितने बच्चों की अटेंडेंस लगी हुई है सर? सर 17 की? नहीं, क्योंकि सर ये बच्चे ने दिया। एक मिनट जरा दिखाएंगे आप, कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं? अच्छा, अटेंडेंस भी नहीं लगी हुई है। टाइम क्या हुआ है जरा आप बताएंगे? टाइम बताइए जरा सर। स्कूल कितने बजे खुलता है सर? 9 बजे स्कूल खुला है और 11 बजने को है। ये आप देख सकते हैं 11 बजने को है। अभी इस स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगा हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर खाली पड़ा है। इसका मतलब ये है, कल का दिखाइए सर थोड़ा। नहीं, परसों का दिखा दीजिए सर। कितने बच्चे हैं सर इसमें, जरा दिखाइए आप। 16 17 18 19 20 21 22 22 बच्चे हैं। तो और नाम कितने का है सर यहाँ? 35 मैंने बताया ना। 35 बच्चे। में आपके कितने टीचर हैं सर यहाँ? 2 शिक्षा मित्र के बड़े। बस 2 शिक्षा मित्र। 2 शिक्षा मित्र के भरोसे सरकार स्कूल चला रही है, वो भी इस समय जब सरकारें दावा कर रही हैं कि बच्चों के लिए काफी चीजें हम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मिड डे मील की स्थिति है कि सोयाबीन बताया जाता है और आलू निकलता है उसमें से। ये इनकी व्यवस्था है। टोटल पानी इसमें दिखाया जा रहा है कि 17 बच्चे हैं। 17 बच्चों में से अटेंडेंस नहीं लगा हुआ है। अभी हम अगर आज आए ना होते तो हो सकता है कि 22 बच्चों का अटेंडेंस लग जाता। तो ये विद्यालय है। और चीजें आप देखिए जरा कि इतनी गंदगी शायद जानवर भी बीमार हो जाए। इतनी गंदगी, ऐसी गंदगी तो हमने शायद किसी प्राथमिक विद्यालय में आज तक देखी नहीं। इसको जरा आप दिखाइए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस विद्यालय की स्थिति को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। रास्ता तक नहीं है, यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं है। एक ढंग की बाइक भी ढंग से यहाँ नहीं आ सकती है। इस विद्यालय की स्थिति है। वहां पे मिड डे मील की जो गाड़ी आती है यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पे खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे समाज के बच्चों के पढ़ने के साथ और हमारे समाज के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकारों से ये सवाल करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये सरकार से सवाल करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी से ये सवाल करते हैं कि वो हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। और अगर इनकी जिंदगी बर्बाद होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आइए हम इनसे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है आपसे। एक हमारे यहाँ शिक्षा है सर, समेकित शिक्षा, तो वो शिक्षा क्या है सर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इनसे क्वेश्चन किया समेकित शिक्षा पे।
इनको नहीं पता है। सर एक चीज और बताएंगे आप, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? सर ये सतीश चंद्र द्विवेदी जी, सतीश- माननीय माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जी। मुख्यमंत्री? श्री योगी आदित्यनाथ जी। और ये गांव जो आपका, ये जो विद्यालय है, ये ग्राम पंचायत में आता है या नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में आता है? फिर यहाँ से जो व्यवस्थाएं हैं, ये रास्ता आप जो देख पा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? सर ये क्या बताएं सर, हम तो जो है जब से आ रहे हैं तो सर इसी तरह रास्ता है यहाँ पे। तो आंगनबाड़ी होगी यहाँ जरूर? सर आंगनबाड़ी सर अंदर है। कहाँ पे है? ये सर गांव के अंदर है। गांव के अंदर कहाँ पे है? सर ये यहाँ से होगा कम से कम 200 मीटर है। 200 मीटर है। तो जैसा कि हम बच्चों से कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, और आप हमको जरा 13 का पहाड़ा सुना दीजिए सर। कम 13 23 26 39 54 65 61 63 91 93 91 17 13 130। चलिए ठीक है सर। आप देख सकते हैं, आप लोग, बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, और तो समाज का भी दुर्भाग्य ही हम कहेंगे। हम आपको अच्छा या बुरा कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समाज को सोचनी चाहिए। अगर ऐसे शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों से भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि क्या होगा इनका भविष्य, क्या होगा इन बच्चों का भविष्य। क्या ये यही मिड डे मील ही खाते रहेंगे पूरी जिंदगी? और अगर ऐसी पढ़ाई होगी तो फिर मिड डे मील का कोई मतलब नहीं होता है, फिर तो इनको मजदूरी ही करना है। तो चाहे आज मिड डे मील सरकार खिलाए या 5 किलो राशन फ्री में देके इनकी पूरी जिंदगी का निर्वहन करे। तो इन बच्चों से हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये नन्हे नन्हे नौनिहाल हैं। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? बताइए आप। 3 में। कक्षा 3 में है। सर आप 2 मिनट बाहर जाएंगे, हम बच्चों से ही पूछेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? महक। महक नाम है। अच्छे से बोलो, हम भी आपके अंकल हैं। देखिए आपके साथ आए हैं, आपके कहिए तो ये बैठ जाए नीचे, तो हम भी आपके अंकल हैं। बोलिए, थोड़ा हमको 3 का पहाड़ा सुना दीजिए बेटा। 3 का 3 2 6 3 त्रिकोण 3 से 12 3 से 15 3 से 18 3 से 21 3 से 24 3 से 23। क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है बेटा? सर गणित पढ़ाई जाती है, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश में नाउन क्या है बता सकती हैं आप? चलिए छोड़ दीजिए नाउन। राम जाता है इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? इसको आप ट्रांसलेट करिए। शाम। राम जाता है, इसको इंग्लिश में बताइए, ट्रांसलेशन करके दिखाइए कैसे होता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे राम जाता है? नहीं पता है। तो ये बताइए, 19 में से हम 3 निकालते हैं, कितना बचेगा? नहीं पता। कितने में पढ़ रहे हैं बेटा? 3 में। 5 के भी बच्चे हैं, कक्षा 5 के। कहाँ हैं वो बच्चे? कक्षा 5 में कौन पढ़ता है? कौन सा? आप हैं? आ जाइए बेटा, इधर आ जाइए। क्या नाम है बेटा? निहाल। तो बेटा आप कौन सी क्लास में हो? कक्षा 5। 5 में हो। आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है बेटा? गणित इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और ये बताओ बेटा कि आप कितने बजे स्कूल आते हो? आज तो लेट हो गए थे। नहीं, आज लेट हो गए थे नहीं, मतलब डेली कितने बजे आते हो? 9 बजे। 9 बजे आप आ जाते हो। बेटा ये बताओ, स्कूल बंद कितने बजे होता है? 12 बजे। 12 बजे बंद हो जाता है। बेटा स्कूल कितने बजे बंद होता है? 1 बजे। तो ये बताओ बेटा कि अभी जैसे हमको बोलना है, किसी को अंदर बुलाना है, ठीक है? वो टीचर खड़े हैं, सर खड़े हैं ना, अगर उनको हमको बोलना हो कि सर अंदर आइए, तो इंग्लिश में कैसे बुलाओगे आप? जो चलिए ठीक है, अगर आप बाथरूम करने गए, वहां बाहर गए
और आप अंदर आ रहे हो, यहाँ सर बैठे हुए हैं, तो क्या बोलोगे आप? फिर मैं आई कम मैं आई कम इन सर? ओके। अच्छा ये बताओ बेटा, जरा हमको 11 का पहाड़ा बता सुना दो। 11 का नहीं, कौन सा आता है? जो आपको आता है वही सुना दो। 8 तक का, 8 तक आता है? 8 का ही सुना दो। 8 का 8, 16, 38, 24, 48, 56, 64, 68, 8 दाम 80। तो जरा बेटा चाक है तो वहाँ वॉवेल कितने होते बेटा? 4 टेबल वॉवेल वॉवेल ABC नहीं पता है, छोड़िए सर। थोड़ा इस पे आप नाउन और प्रोनाउन का डेफिनेशन कर दीजिए सर। इंग्लिश में ही हिंदी में कर दीजिए, चलिए। वो सर हैं क्या, रावत जी? बुलाइए थोड़ा। राव जी थोड़ा आपको दीजिए। हाँ नहीं छोड़ दीजिए सर। सर लिखा है आशीर्वाद। बेटा आप आओगे? आशीर्वाद लिखो बेटा, चाक दीजिए बेटा, आशीर्वाद लिखो यहाँ। नहीं आप मत बोलिए, आप बेटा आप लिखो, आप लिखो, जैसा लिख पाते हो आप लिखो, आशीर्वाद लिखो। अपना नाम लिख दो बेटा, छोड़ो, अपना नाम लिखो, कहीं लिख दो, चलो छोड़ो, कहीं लिख दो आप। गुड। ये बताओ आपको जो ये मिड डे मील आता है, खाना आता है, ये डेली मिलता है? डेली क्या क्या मिलता है? नहीं आप मत बोलिए सर, क्या क्या मिलता होगा, कुछ कुछ तो बता दीजिए। खीर दाढ़ी सब्जी रोटी और राजमा चावल और चना चावल। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, मिलता है। अच्छा ये बताइए, 1100 रुपये भी बच्चों के खाते में डाला गया है, तो हाँ डीबीटी, तो क्या वो पैसा आ गया? अभी तक बच्चों के खातों में तो आ गए हैं, मगर कुछ के खातों में अभी तक नहीं नहीं है। बच्चों के खाते में तो आना नहीं, तो वो पैसा तो डायरेक्ट पेरेंट्स के खाते में आना है, तो क्या वो पैसे आ गए? हाँ सर आ गए, अधिकतर वो लोग बोल रहे हैं आ गए। बेटा आपके पापा के खाते में पैसा आया? बताइए, ABCD सुना दीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। गुड। और आप सुना दीजिए बेटा ABCD। आप छोड़िए, आप तो सुनते हैं। वॉवेल नहीं पता है, जब आपको नहीं पता तो बच्चे क्या बताएंगे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
YZ, गुड। बेटा यहाँ पे जो आप जिस प्रदेश में रहते हो उसका क्या नाम है? भक्ति खेड़ा। नहीं, प्रदेश, गांव नहीं, हमने प्रदेश पूछा है। लखनऊ। बेटा लखनऊ आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। किस प्रदेश में आप रहते हो? अच्छा देश बता दो, कौन से देश में रहते हो आप? क्या तेज बोलिए ना, कोई डर थोड़ी लगा, हम आपको मारेंगे थोड़ी। बताइए क्या आपके देश का क्या नाम है बेटा? लखनऊ। लखनऊ। ये बच्चे लखनऊ देश में रहते हैं। एक नया देश जो अभी भक्ति खेड़ा में पहुंचने के बाद हमको पता चला कि एक नया देश भी है जिसको लखनऊ कहते हैं। बेटा आप कौन से देश में रहते हो? बताइए बेटा, कौन से देश में रहते हैं आप? बेटा आप बताओ, बताओ बिटिया, काहे शर्मा रही हो? बताओ ना, बताओ बेटा। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? कुणाल। कुणाल। कुणाल बेटा सर्व क्यों कर रहे हो? बताते हैं। देखो हम तो आप, अरे यार हम तो आपके फ्रेंड हैं, फिर बता दो आप। नहीं पता है? बताइए। ये स्थिति है, ना तो बच्चों का अपने देश के बारे में पता है, ना प्रदेश के बारे में पता है, ना मुख्यमंत्री के बारे में पता है, ना प्रधानमंत्री। फिर हमारा देश कहाँ जा रहा है, कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये बच्चे, और कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा? टीचर जो हमारे यहाँ हैं इनको ही नहीं पता है। सर आप बता रहे हैं, सर आप बता रहे हैं, और आपको भी आना चाहिए। आपकी सैलरी आपको तो नहीं मिलती होगी ना? फिर जानकारी या तो सारे बच्चों को सिर्फ आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं किस चीज की? राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, गृह मंत्री का नाम नहीं पता, क्या आता है आप बता दीजिए हमको जरा। नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट। नहीं, होपलेस आशीर्वाद लिख दिया है आपने, देख लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद लिखा हुआ है सर, पढ़ लीजिए आप। नहीं आप क्यों लिखेंगे? आप क्यों लिखेंगे? ये स्थिति है। अब इससे जाते हम क्या बयान कर सकते हैं कि इन बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, इनको अंधेरे की तरफ ढकेला जा रहा है। ये सर्व शिक्षा अभियान है हमारे देश का। ये सरकार कहती है हम सबको शिक्षित कर देंगे। अरे शिक्षित क्या करेंगे? दस्तखत कर लेंगे। दस्तखत करने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है कि हमारा देश इतना % शिक्षित है। अंधेरे में है इनका भविष्य, गर्त में जा रहे हैं हमारे देश के नौनिहाल। इनको कहां ले जाया जाएगा? सर एकदम जो कंडीशन दिख रही है हमको, ये इनके भविष्य को गर्त में ले जाया जा रहा है सरकारों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो आशीर्वाद नहीं लिख सकते हैं, 19 का पहाड़ा नहीं सुना सकते हैं, फिर ये और क्या इन बच्चों को क्या बताएंगे? ये स्थिति है। हमको तो शर्म आती है ना, यहाँ पे शौचालय है बच्चों के लिए। ये देखिए और चीजें दिखाते हैं आपको। ये प्रधानाध्यापक कक्ष लग रहा है हमको। सर ये प्रधानाध्यापक कक्ष है क्या? ये देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था प्रधानाध्यापक कक्ष की है। देख लीजिए जरा, जमीनी हकीकत दिखा दीजिए इस विद्यालय की। इतनी अच्छी व्यवस्था है। ये इससे तो अच्छा आदमी जो घर पे जानवर रखता है उसको बांधने के लिए सारी व्यवस्था करता है, तो सुबह में वहां झाड़ू लगा के अच्छा बनाता है। ये स्थिति है साहब। सर यहाँ पे वो हम जैसा देख पा रहे हैं ऊपर टंकी लगी हुई है, तो टंकी लगी हुई है तो क्या टोटी सप्लाई है यहाँ पानी की? गांव के लड़कों ने सर यहाँ पे तोड़ दिया, गांव के बच्चों ने वो भी तोड़ दिया। मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई यहाँ जिम्मेदार है ही नहीं है। बच्चे तोड़ दिए, गांव वाले तोड़ दिए, विद्यालय ढकेल दिए, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर मतलब क्या है इस विद्यालय का? इसको बंद कर देना चाहिए सरकार को। फिर सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, और ऐसा करने से लाभ क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? थोड़ा आप इस पे और प्रकाश डालिए सर, कि मतलब अगर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्या बेनिफिट होगा कुछ? सर मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सर आप प्रयास कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सर प्रयास तो पूरी तरह रहता है, कभी कभी सर होता है सर
नहीं सर, सर अचानक सर चीजें सर कभी कभी हो जाती हैं। सर जैसे अचानक क्या है, अचानक आप डेली लिखते होंगे ब्लैक बोर्ड पे, डेली आप चाक से लिखते होंगे, और आज अचानक से हमने कहा नहीं आपको लिखने के लिए। इस स्थिति के हिसाब से नहीं, हड़बड़ाहट किस चीज की है? होता हम तो सस्पेंड करने नहीं आए, हम सस्पेंड कर नहीं सकते, वो पावर हमारे अंदर नहीं, फिर हड़बड़ाहट किस चीज की? हड़बड़ाहट किस चीज की सर? सर अब स्थितियां ही सर होती हैं नहीं सर। सर, क्या स्थिति है थोड़ा बताएंगे हमको? थोड़ी सी चीज बता दीजिए सर। सर थोड़ा सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, हम तो मना नहीं कर सकते सर, हमने मना नहीं किया सर कि आप पढ़ा नहीं रहे, हम तो अब वो थोड़ा सा वीक। क्या सर? सर आपके यहाँ वो बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? लखनऊ के डीएम, आप बता दीजिए। किस लखनऊ के डीएम। लखनऊ के डीएम सर वो अभिषेक क्या है, बीएसए तो सर मैं वो इस समय विजय प्रताप सिंह जी। विजय प्रताप सिंह जी, चलिए धन्यवाद, कम से कम कुछ तो है। सर यहाँ जो ये स्थिति है तो ये नगर क्षेत्र में आता है, जोन 1 में आता है, फिर इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? फिर नगर निगम की होती है। नगर निगम की होती है। एक चीज हम सर और आपसे पूछना चाहते हैं, सर विद्यालय में भी साफ सफाई के लिए पैसा आता है, लेकिन सर मैं शिक्षा मित्र हूँ, तो सर मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, वित्त विभाग आपके हाथ में नहीं है? सर मेरे हाथ में तो पढ़ाना है। जो यहाँ प्रधानाध्यापक हैं, सर यहाँ इस समय कोई नहीं इंचार्ज, तो सर वैसे केवल पढ़ाई के संबंधित, और अगर कोई लेटर वगैरह आता है तो उसको मैं मतलब रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि सर अभी तक किसी ने चार्ज लिया नहीं। कितने दिन से सर? मैं तो सर 19 में 2015 को मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। 2015 से ही कोई यहाँ पे इंचार्ज है ही नहीं। मेरी बात तो सुनिए, 19 में 2015 में सहायक अध्यापक पद पर आया था। 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजी निरस्त हुआ जी। उसके बाद से सर मैं यहीं पर हूँ जी। और उसके बाद से मतलब ये पहले से ही थे, क्योंकि ये मतलब उसमें थे, ये मतलब इनका समायोजन नहीं हुआ था। अच्छा ये बताइए सर, मिड डे मील जो दी जाती है बच्चों को, ये मिड डे मील किसके आदेश पे दिया जा रहा है? जैसे मतलब जब शुरुआत हुई इसकी तो इस किसके आदेश पे? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अक्षय पात्र जी। नहीं, अक्षय पात्र छोड़ दीजिए सर, हमने पूछा मिड डे मील की शुरुआत किसके आदेश से? प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्ट किया। दिखाई चुके हैं, अब इससे अच्छा क्या दिखाएं कि जो मानक है वो तो है ही नहीं है। अक्षय पात्र जो है वो सिर्फ पात्र है, अक्षय है। वो पात्र जो है वो अक्षय है, पात्र नहीं टूटने वाला है, बच्चे भोजन पाए या ना पाए। और चीजें देख ही सकते हैं आप, विद्यालय की ये स्थिति है कि अब बार बार एक ही शब्द को हम दोहराएं तो अच्छा भी नहीं लगता कि जानवर बांध दो तो बीमार हो जाए। शौचालय है नहीं, जो शौचालय है उसमें ताला बंद पड़ा है, बच्चे बाहर जाते हैं। शौचालय की स्थिति आप देख लिए तो बच्चों को अगर शौच करना है तो बाहर जाएंगे। बच्चियां भी पढ़ती होंगी सर, तो बच्चियां क्या खुले में जाती है? सर ये उनका थोड़ी दूर पर घर है सर, वहाँ नहीं तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ सर कि यहाँ से अगर बच्चों का पेट खराब हो जाए किसी बच्ची का तो यहाँ से घर जाएगी पहले, फिर शौच करने जाएगी? नहीं सर, ये सर नहीं। मान लीजिए बच्ची का पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो वो पहले यहाँ से घर जाएगी फिर शौच जाएगी? नो सर। तो ये जवाब तो आपका हमको नहीं। सर वैकल्पिक व्यवस्था इसमें सर यही है, मगर इसमें यहाँ पर सर ताला जो लगते हैं, यहाँ सर 1-2 लड़के हैं जो जैसा कि हमने देखा एक शौचालय है जिसमें परमानेंट ताला लगा, कम से कम हमको लगता है 2 साल 4 साल हो गया होगा, आज तक ताला नहीं खुला है। अब आप खुद देख सकते हैं कि उस ताले के अंदर क्या है, हम तो नहीं बता सकते, आप ही बता सकते हैं। खोल के दिखा दे सकते हैं। नहीं, एक शौचालय तो हमने दिखाया, एक शौचालय हमने दिखाया, वो तो इंडिया का नंबर 1 का शौचालय है। ऐसा शौचालय तो पूरे भारत वर्ष में सरकार बनवा नहीं पाएगी। अब आगे आप बताइए सर कि दूसरे वाले की स्थिति क्या है, वो विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला है क्या? नहीं सर, वो तो सेफ है, पूरा सुरक्षित। अच्छा सुरक्षित है, चलिए कल सुरक्षित, हाँ उसको सुरक्षित रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी आवे, मुख्यमंत्री जी आए तो उसमें जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए सुरक्षित रखा गया है, प्रधानमंत्री जी के लिए सुरक्षित रखा गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए सुरक्षित रखा गया, और बच्चों के लिए उसमें ताला लगा दिया गया। और
एक शौचालय जो आपको हमने दिखाया, उस शौचालय की स्थिति ये है कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर ऐसा शौचालय देखा जाए तो पूरे विश्व में नहीं होगा। ये है हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की धरातल की स्थिति। इससे अच्छा हम और क्या बता सकते हैं आपको, और क्या दिखाने की कोशिश करें। शर्म लगती है ऐसे ऐसे विद्यालयों को देखकर। इसके पहले भी हमने एक विद्यालय की स्थिति दिखाई थी, राम भरोसे मैकूलाल, जो कि लखनऊ से विधानसभा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है। उसकी भी स्थिति हमने आपको दिखाई थी, जहां पे हमारे ऊपर अटैक भी हुआ था। और इस विद्यालय को भी हमने दिखाया कि जहां 35 बच्चे हैं, जिसमें 10-11 बजे तक अभी अटेंडेंस रजिस्टर खाली पड़ा है। अब इसमें 22 बच्चे लिखे जाएंगे कि 35 के 35 पूरे लिखे जाएंगे। ये मिड डे मील के साथ खेल हो रहा है। अब ये तो यही बता सकते हैं कि वो मिड डे मील का पैसा जो बच रहा है वो कंपनियां किसको दे रही हैं, कमीशन कहाँ जा रहा है। इसमें हम इससे अच्छा और नहीं कुछ बता सकते। इससे बुरी स्थिति भी किसी स्कूल की नहीं हो सकती। ये इससे अच्छा तो बिहार में जो चरवाहा स्कूल लालू जी ने खोला था, इससे अच्छी स्थिति हमको वहां की लगती होगी। और जो वहां पढ़ने जाते होंगे वही बता सकते हैं कि चरवाहा स्कूल इससे बेटर स्थिति में होगा। हमको शर्म आती है, रुलाई आती है अपने देश के भविष्य पर कि यहाँ पढ़ने के बाद बच्चे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे या कुछ बन के दिखाएंगे।